पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पलवल में धन्यवाद रैली, 40 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने दर्जन भर विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। एक बार फिर से अनिल विज लोगों को देने वाले हैं बड़ी सौगात, विज बोली इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कर रहे हैं शामिल। फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव का आगाज, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शुभारंभ किया। कहा पीएम मोदी के आह्वान पर हो रहा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एआईसीसी की बैठक, कार्यकर्ताओं की नब्ज टोलने के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुंचे। कहा कार्यकर्ताओं की राय पर होंगी नियुक्तियां। पंचकुला ताबड़तोड़ गोलियां चलाने और हत्या मामले में बड़ा अपडेट, पंचकुला पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने जानकारी दी। कहा जांच के लिए डीसीपी क्राइम अमित दहिया के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार जताने के लिए सीएम सैनी ने पलवल अनाज मंडी में पहुंचकर धन्यवाद रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। इसके अलावा उन्होंने दर्जन भर विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राहुल गांधी के हरियाणा आगमन पर घोड़े वाले चर्चित बयान पर कड़ी निंदा करते हुए राहुल गांधी को देश से और कांग्रेस से माफी मांगने की नसीहत भी दी। शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और हमारे गौरव गौतम जी ने इस पलवल के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र रखा है। मैं उसको मांग पत्र की जो भी फिजिबिलिटी है उसको चेक कराएंगे और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन्होंने जो कहा है कि पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया जाए, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इस कार्य को करवाया जाएगा। ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भाइयों, चाहे उप तहसील जो बनाने की बात वो गौरव गौतम जी ने कही है कि हमारे जो कमेटी के समक्ष बडौली को सब तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा है, इसको कमेटी के ने भेज करके इस सब तहसील को भी बनाने का काम किया जाएगा। वैसे तो अनिल विज को जो भी विभाग दिया जाता है उसका कायाकल्प करके रख देते हैं। अब जब से अनिल विज को हरियाणा परिवहन मंत्री बनाया गया है, तब से हरियाणा रोडवेज की तस्वीर जो है वो बदल गई है। थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल हो रही हैं और इनमें वॉल्वो और इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा है। अब एक बार और परिवहन मंत्री अनिल विज हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में वातानुकूलित 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि लोगों को अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए देश प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या आने जाने के लिए बसों का ही इस्तेमाल करती है और इसके लिए धीरे धीरे व्यवस्था को सुधार रहे हैं। लोगों को अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रदेश की बहुत बड़ी जनता बसों का ही इस्तेमाल करती है आने जाने के लिए। इसलिए हम धीरे धीरे इसकी व्यवस्था को सुधार रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। 150 के करीब तो अभी आ रही हैं जो वातानुकूलित हैं और लोगों को उसमें सफ़र करने के लिए आसानी रहे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चौथे सांसद खेल महोत्सव का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शुभारंभ किया। तो वहीं उन्होंने खिलाड़ियों से
हाथ मिलाकर उनका हौसला भी बढ़ाया और उन्हें अच्छी खेल भावना से खेलने की प्रेरणा भी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह कहा कि हर साल सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बार भी जिले में 6400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश के हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज फरीदाबाद में चौथा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और श्रेष्ठ नेता मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सांसद हर वर्ष इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इन खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित और उनके आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि जब तक उन प्रतिभाओं को ढूंढकर हम बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक दुनिया के मानचित्र पर खेलों में भारत का वो स्थान नहीं बन सकता जिसको मोदी जी बना रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेसियों में जोश दिखाई दिया। 11 साल बाद संगठन बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। कालावली से विधायक शिषपाल कहरवाल ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी बड़े कांग्रेसी नेता एक साथ दिखे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में कम्युनिकेशन गैप के चलते हरियाणा में सत्ता में नहीं आ पाए थे और उसके साथ पार्टी की कमियों को भी जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है। आने वाले 1 महीने में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेसियों में और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है। तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा का था वो सभी एक स्टेज पे, एक मंच पे बैठा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में और जो संगठन नया बनाने की कवायद है, जो राहुल गांधी जी का जो सपना है कि एक नए तरीके से हमने जो संगठन का सृजन करना है, उसमें कल का जो पूरी प्रक्रिया थी, उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस में बदलाव जो कि संगठन में 11 साल से नहीं हुआ था वो आपको दिखाई देगा और कांग्रेस आने वाले समय में बहुत मजबूती से हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत आगे बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कुछ था जिसके कारण हम सत्ता में नहीं आए और बगैर कमियों के ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां थी, परंतु अब उसको समय के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। और तो उचाना में इनेलो की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो उचाना हलके में पार्टी का संगठन बनाना था। राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहार ने ये कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन बनाने के लिए नाम मांगे गए हैं, जिस पर जल्द ही विचार विमर्श कर पार्टी की कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। तो पिछले 2 महीनों से राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर का संगठन बन चुका है। अब हल्का स्तर पर जिम्मेदारियों देने का समय है और उसी के लिए ये बैठक की गई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 22 ऑब्जर्वर तो दूसरे प्रदेशों से बुला रखे हैं और खुद राहुल गांधी को आना पड़ा जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए। इससे आप इनकी स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह इनकी जुत्तम गुजार जारी है, कितनी ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस में है। और जो कुछ लोग भाजपा से मिले हुए हैं उन पे राहुल गांधी का अविश्वास है, उन पे वो विश्वास नहीं करते, उनको स्लीपर सेल मान रहे हैं भाजपा का। इसलिए खुद आके इतने छोटे सत्र पे उन्होंने दखल देना पड़ा। संगठन बनाने की तो हर एक पार्टी की अपनी कोशिश होती है कि उनका संगठन मजबूत हो, लेकिन जिला अध्यक्ष लेवल पे इतनी ज्यादा कवायद की जरूरत नहीं होती जितनी हरियाणा प्रदेश में हो रही है। उसके कारण तो शिव कांग्रेस के लोग बता सकते हैं और बताते भी आए दिन। महेंद्रगढ़ शहर के मुख्य सड़क मार्ग 11 हट्टा बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। नगरपालिका प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ बाजार में पहुंचा और दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाने का काम किया।
प्रशासन कार्रवाई को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और बहुत से दुकानदारों ने अपने आप ही अतिक्रमण को हटाना जो है वो शुरू कर दिया था। इस दौरान रास्ते में आने जाने वाले पक्के निर्माण मालिकों को 1 सप्ताह का नोटिस भी जारी किया गया है। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें जो निर्देश हैं कि भाई अपने नियम कायदे के अंदर दायरे में रहकर काम करें। हम किसी भी इंसान, किसी भी हमारे जो नागरिक है उसके विरोध में नहीं है, हम अव्यवस्था के विरोध में हैं। जो नियम कायदों का उल्लंघन करके कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई है, व्यवस्था है, उसको ठीक करने के दायरे में लेके आने का प्रयास है हमारा। और आप सबके माध्यम से मैं आमजन से भी निवेदन करूँगा कि वो इस समय साथ दें व्यवस्था का। जो हमारे कोई साथियों ने अगर कर रखा है जाने अनजाने, किसी भी तरह कोई पुराने कंस्ट्रक्शन है, नए कंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह के, तो उन अवरोधों को हटाएं। आज इस जो ये यज्ञ चल रहा है इसके अंदर सारे मिलकर अपनी आहुति दें, जिससे इतने लंबे समय की यहाँ की जो तकलीफ है उससे हम सबको निजात मिले और प्रॉब्लम फ्री हमारा जो यातायात है वो संभव हो सके। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक पंजाबी धर्मशाला में हुई। राहुल गांधी के हालिया दौरे के बाद प्रदेश में कांग्रेस की ये पहली बैठक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पार्टी के केंद्रीय ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा और प्रदेश ऑब्जर्वर पूर्व एमएलए प्रदीप चौधरी और दिव्यांशु बुद्धिराजा भी पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि कार्यकर्ताओं की राय पर नियुक्तियां की जाएंगी। बैठक में केंद्रीय ऑब्जर्वर कुलदीप नागरा ने ये कहा कि हम पर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के अपनी राय और विचार रख सकते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स, जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर AICC के ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में टाइम दिया गया 20 दिन का कि 20 दिन में आपने हर जहाँ ऑब्जर्वर AICC की और उनके साथ हम 3 PCC के ऑब्जर्वर लगाए गए। जैसे मेरे साथ दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हैं और एक यमुनानगर से रमन त्यागी जी हैं और हमारे AICC के जो है उनका नाम कुलजीत नागरा जी है, जो आज बहुत एक तजर्बेकार और बहुत सशक्त एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनकी ड्यूटी यहाँ लगी है, उनके साथ हम आज यहाँ आए। हमारी यहाँ बैठक हुई। बैठक में बहुत पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, पार्टी के नेता, विधायक। पंचकुला पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता की पंचकुला ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के मामले में और हत्या मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सृष्टि गुप्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच के लिए DCP क्राइम अमित दहिया के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। आगे ये कहा कि प्रथम दृष्टया ये गैंगवार का मामला नहीं नजर आ रहा है। आत्मा मॉल है, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पे कुछ लोग आए और वो फायर करके गए, जिसमें से एक व्यक्ति को चेस्ट पे गन शॉट वुंड पे और दूसरे व्यक्ति के थाई पे लगी थी, जांघ पे लगी थी। तो बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को छाती पे लगी थी और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हॉस्पिटल पहुंचने पहले, उनका नाम है सोनू नोल्टा, ठीक है, जो नोल्टा गांव के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यक्ति जिनको गोली लगी थी और वो आउट ऑफ डेंजर है पर PGI में काराधीन है, उनका नाम है प्रिंस। तो एंड उसके कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली गई जिसमें एक व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और उस व्यक्ति का नाम है पीयूष पिपलानी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।